पता है, भाई भाई में या भाई बहन में या परिवार में ना कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा होता है, झगड़ा होना ज़रूरी है, नेचुरल भी है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा भी होता है। कहने का मतलब ये है, रावण का भाई विभीषण एक साथ उसके नहीं था तो युद्ध हार गया, और वही प्रभु श्री राम का भाई लक्ष्मण, और वो वनवास चले गए, सिंहासन छूट गई, गद्दी छूट गई, राजपाट सब कुछ छूट गया, पर फिर भी वो युद्ध जीत गए। क्यों? क्योंकि भाई और भाई अगर साथ हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बोलने के लिए मैंने भाई और भाई कहा, पर बहन और बहन अगर साथ हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। भाई बहन अगर साथ हो तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और ये मैसेज मैं आज के यंगस्टर्स को दे रहा हूँ, और बहुत ज़रूरी है ये बात देना मैसेज, क्योंकि आज के ज़माने में देखा गया है, जब बचपन में भाई बहन बड़े होते हैं या भाई भाई या बहन बहन बड़े होते हैं, तब तो थोड़ी बहुत भाईचारा रहती है या बहनचारा रहती है, अगर मैं ये शब्द यूज़ कर सकूँ। पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना, वो ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पता नहीं क्या सेल्फिशनेस अंदर घुस जाता है, पता नहीं क्या मतलब घुस जाता है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरे बाबा और मेरी माँ हमेशा कहते हैं कि मुझे जो भाई मिला है वो लक्ष्मण की तरह मिला है। और अगर ये वीडियो मेरा भाई देख रहा है तो वो समझेगा कि मैं अपने भाई से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो मेरे जैसे कुछ ही लोग किस्मत वाले दुनिया में हैं, जिनको बहुत प्यारा भाई या बहुत प्यारी बहन मिलती है। और ये ज़रूरी है कि भाई बहन का जो भाईचारा है या बहनचारा है, उसको एक साथ में रखा जाए, उसको एक साथ में मिला करके रखा जाए। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप माँ बाप हो और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक से अधिक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कभी भी अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर मत करना, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि आप बच्चों को एक तरफ शिक्षा देते हो कि आपस में भाईचारा बनाए रखो, दूसरी तरफ अगर आप बच्चों को कंपेयर करते हो एक दूसरे के साथ ना, तो अंदर में अनजाने में अननोइंगली उनका जेलसी डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 बच्चे हैं और एक बच्चा मार्क्स बहुत अच्छा लाता है, दूसरा नहीं, चाहे वो भाई भाई हो या कजिन हो, तो अगर आप हमेशा जो बच्चा कम मार्क्स लाता है उसका कंपैरिजन करते हो और उसको दूसरे वाले की कहानी सुनाते हो कि वो अच्छा मार्क्स लाता है, उसका बिहेवियर अच्छा है, वो बहुत बढ़िया काम करता है, वो बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चा कम मार्क्स लाता है, जो बच्चा लाइफ में थोड़ा पीछे है, कहीं ना कहीं अंदर में सबकॉन्शियस माइंड में अनजाने में उसकी एक जेलसी, एक हेट्रेड, एक नफरत पैदा हो जाती है दूसरे बच्चे के बारे में। आपने अगर वो मूवी देखी हो भूल भुलैया, जिसमें अंजुलिका और मंजुलिका की कहानी है, उसमें एक बहन दूसरे से नफरत करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमेशा उसी बहन को प्रेफरेंस मिलता था, हमेशा उसी बहन का प्रशंसा हुआ करता था। तो अगर आपके एक से ज़्यादा 2 बच्चे हैं, कभी भी 2 बच्चों में कंपैरिजन मत करो। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, 5 पांडव भी बराबर नहीं थे, हर कोई अलग था, हर किसी का एक अलग स्पेशलाइजेशन होता है, हर किसी का एक अलग स्पेशल रूप होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि अगर बच्चे हैं तो कंपेयर मत करो, और अगर आपके भाई है, छोटे भाई है या बड़ा भाई है, छोटी बहन है या बड़ी बहन है, याद रखना अपने तरफ से हमेशा कोशिश किया करना कि आपस में मेल रखो, आपस में यूनिटी रखो, आपस में प्यार रखो। ये मिसाल और ये बात हमेशा याद रखा करना कि रावण के पास भी एक भाई था और उस भाई ने उसका साथ छोड़ा तो वो युद्ध हार गया। इतना ताकतवर, इतना पावरफुल होते हुए भी रावण ने स्वर्गलोक, देवलोक और बहुत सारे लोकों पर विजय प्राप्त किया था, फिर भी वो हार गया, पावरलेस हो गया। रावण की एक बहन भी थी जिसने कोई गलत काम किया था, जिसकी वजह से भी उसका पावर कमजोर हो गया। तो हमारे भाई बहन अगर गलत काम करें, हमारा साथ छोड़ दे, तो इससे हमारी शक्ति कम होती है, हमारा पावर कम होता है, और सारे भाई बहनों का इकट्ठा एक साथ यूनिटी पावर कम हो। और अगर भाई साथ हो, जैसे प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी उनके साथ थे, भरत राजपाट होते हुए भी भैया का खड़ाव रख करके उन्होंने 14 साल उन्होंने प्रभु श्री राम को ही राजा माना। तो भाई साथ में नहीं होते हुए भी भरत उनके साथ थे, तो इसीलिए वो रावण जैसे एक दुष्ट और इतना पावरफुल, शक्तिशाली एक राक्षस राजा पर भी
विजय प्राप्त कर सके और धर्म की स्थापना, संस्थापना या जो भी बोलो वो कर पाए। तो याद रखना, अगर अकेले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने बीवी से, अपने बच्चों से प्यार करना। अगर आप औरत हो, लड़की हो, आप मतलब यू आर सिंगल चाइल्ड और आपका कोई भाई बहन नहीं है, आप अपने पति को ही अपना पार्टनर, भाई तो नहीं कह सकता हूँ पर ऐसा ही कुछ समझ सकते हो, फैमिली को ही आप अपना मानना। अगर आप अकेले लड़के हो, अब बीवी को बहन तो नहीं बना सकते हो पर ऐसा ही कुछ समझना, यू कैन मेक हर योर पार्टनर, पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू कैन मेक योर फैमिली लाइक दैट। और अगर आपके पास भाई बहन है तो आपकी यू कैन स्टे टुगेदर, यू कैन लव ईच अदर। भाईचारा रखना, प्यार रखना, इसी से आपके माँ बाप को भी शांति मिलेगी। अगर आप अपने बूढ़े माँ बाप को शांति देना चाहते हो, सुख देना चाहते हो, आपस में भाई बहन, भाई भाई का रिलेशन हमेशा अच्छा रखना। और एक चीज़ मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, ऐसा कभी होता है और संभव होता है और पॉसिबल होता है, अगर 2-3 बच्चे हो ना तो माँ बाप का कोई ना कोई बच्चा थोड़ा फेवरेट हो ही सकता है, या फिर किसी ना किसी बच्चे के प्रति माँ बाप का थोड़ा सा कमजोरी या वीक पॉइंट या थोड़ा एफिनेशन हो ही सकता है। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके ना। आपका खुद का ही भाई बहन है ना, उसे क्या फर्क पड़ता है, क्या ना ले जा रहा है आपसे, थोड़ा सा प्यार ही तो ले जा रहा है। तो आपके खुद के भाई बहन को अगर आपके माँ बाप से थोड़ा सा और प्यार मिल जाए, थोड़ा सा ज़्यादा प्यार मिल जाए, एक लड्डू एक्स्ट्रा मिल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। लक्ष्मण राजपाट छोड़ करके चले गए थे वनवास प्रभु श्री राम के लिए, उन्होंने तो सोचा नहीं था। तो ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। और पॉजिटिव बातें करता हूँ, पॉजिटिव चैनल है, अच्छी बातें करता हूँ। ये वीडियो लोगों के साथ शेयर करो, फॉरवर्ड करो लोगों को। आपके पास इतने सारे चैनल्स का ऑप्शन होते हुए भी आपने मेरे इस चैनल को देखा है, इसके लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद। हर एक शुक्रवार को, हर एक फ्राइडे को शाम के 6 बजे मेरा वीडियो आता है, ध्यान रखना इस बात को। और इंस्टाग्राम में चाहो तो फॉलो कर सकते हो। जो सारी बातें मैंने आपको कही है, ब्लाइंडली इन सारी बातों को भरोसा मत करना, खुद एक बार सोच करके देखना कि जो बातें मैंने कही है क्या कहीं ना कहीं आपके या किसी के लाइफ से रिलेटेड है। आई एम श्योर होगा थोड़ा ना थोड़ा बहुत। कलयुग है, आजकल लोगों के मन में बहुत कम प्यार दिखता है ना, और जो बचे खुचे लोग हैं जिनके मन में बहुत सारा प्यार है, उसी से दुनिया कायम है और चल रही है। बात अगर पसंद आई, सोच कर देखना, थिंक ओवर इट।